हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है जी। सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको ही मैटर्स बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में मटेरियल्स को ही मैटर्स का नाम दिया गया है। ठीक है जी। ये चैप्टर जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में तो उन्होंने हमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि जो भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, सब चीज़ें जो हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, मेड अप ऑफ मटेरियल, एक किसी मटेरियल का बना हुआ है, जिनको कि साइंटिस्ट जो है वो मैटर का नाम देते हैं। साइंटिस्ट उनको मैटर बोलते हैं। ठीक है जी। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की जो एक छोटी सी बूंद होती है वो भी मटेरियल है, मैटर है, और वो भी पार्टिकल से के साथ बनती है। और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, जो सैंड का पार्टिकल है वो भी एक मैटर है। ठीक है जी। एवरीथिंग इज अ मैटर। ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। इन ऑर्डर टू से ये सारी चीज़ें जो है जगह भी घेरती हैं और इनका भार भी होता है। ठीक है जी। तो इनका मास भी होता है। तो बहुत पुराने समय से जो है ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग्स को, धरती को समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। ठीक है। तो एवरी इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है जी। जो इंडियन फिलोसोफर हैं उन्होंने मतलब हर चीज़ को, हर मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। द पांच तत्व। ठीक है। ये हमारे जो हिंदुओं के वेद वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो कुछ भी है, इवन अवर बॉडी, हमारी बॉडी भी, और जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, धरती पर है, वो सारी चीज़ें इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। कौन कौन सी हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इट्स अ मेन पॉइंट इन दिस पैराग्राफ दैट the matter in the form of 5 basic elements. Indian philosophers classified matter in the 5 बेसिक एलिमेंट्स। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यू शुड अंडरलाइन दिस: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है आगे कि आजकल जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन कर दी हुई है कैसे, 2 पार्ट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। ठीक है। 2 पार्ट्स में उन्होंने मैटर्स की क्लासिफिकेशन कर दी है। और इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। जो केमिकल नेचर है वो हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मेन पॉइंट दिया हुआ है कि मैटर जो है वो, उनके फिजिकल नेचर कैसी होती है। ठीक है जी। तो फिजिकल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। अब 2 तरह की मतें रखी गई हैं, 2 तरह की सोच रखी गई है साइंटिस्ट्स के द्वारा कि जो मैटर का नेचर होता है वो कंटिन्यू होता है और पर्टिकुलेट होता है। ठीक है। कंटिन्यू का मतलब कि मैटर जो होते हैं वो ऐसे कंटिन्यूली चलते हैं। ठीक है जी। और पर्टिकुलेट का मतलब होता है कि मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स के साथ बने होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनको मिलाकर जो है कोई मैटर बनता है। इस तरह की 2 तरह की सोच रखी गई है साइंटिस्ट्स के द्वारा। ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने सबसे नीचे उन्होंने दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है। एसआई स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए व्हाट एसआई स्टैंड्स फॉर: स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ओके। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम, केजी। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। क्यूबिक मीटर। ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। वॉल्यूम को मेजर करने की कॉमन यूनिट जो होती है वो लीटर है। ठीक है जी। और 1 लीटर इसको सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। ओके जी। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है उन्होंने हमें। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक बीकर में वाटर लेना है 100 ml का, उसके ऊपर निशान लगाना है। ठीक है जी। और उसमें हमने सॉल्ट या शुगर मिक्स करनी है। तो हम क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो आप इस एक्टिविटी को घर पे करके देखना, इट्स वेरी इजी। और आपके पास घर में जो सामान है उसी के साथ आप इजीली कर सकते हो। तो उसमें क्या देखेंगे, जब हम ऐसे सॉल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे तो
सॉल्ट और शुगर जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है, वो दिखेगा नहीं हमें, और वाटर का लेवल जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, जो वाटर लेवल भी चेंज नहीं हुआ, शुगर और सॉल्ट भी मिक्स हो गया, वो कहाँ गया, ठीक है जी। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे इससे हमें हमें ये वाला आइडिया यूज करना पड़ेगा, जो जो मेटल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए उन्होंने आपको बताया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में उन्होंने 100 ml वाटर लिया, ठीक है जी। बीकर लिया, उसमें उन्होंने 100 ml वाटर लिया, और 100 ml वाटर लेके उसमें उन्होंने सॉल्ट और शुगर मिक्स कर दिया। तो सॉल्ट और शुगर को मिक्स करने के बाद उन्होंने स्टिर करा, उसको हिलाया, तो उन्होंने देखा कि जो सॉल्ट और शुगर है वो पानी में मिक्स तो हो गया, लेकिन पानी का लेवल जो है वो उतना ही रहा जितना कि पहले था। वो बिल्कुल भी ना कम हुआ, ना ही बढ़ा, ना ही कम हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है जी। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, और जब हम सॉल्ट और शुगर उसमें डालते हैं तो जो सॉल्ट या शुगर होता है वो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनके बीच बीच में ऐसे पार्टिकल्स के बीच बीच में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, उनके बीच में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और इसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो भी नहीं बढ़ता, ठीक है जी, और पानी उतना ही रहता है और वो डिजॉल्व भी हो जाता है। इसके बाद उन्होंने आगे दिया हुआ है कि व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वही जो मैंने आपको बताया है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उसके बीच में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से पानी उतना ही रहता है। तो उसके बाद उन्होंने हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे छोटे से होते हैं, वी कान इमेजिन इट दैम एंड वी कान इवन सी दैम विद आवर नेक्ड आइज। सो एक्टिविटी नंबर 1.2 दी हुई है उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है जी, एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डाल देना है, उसको 100 ml वाटर में डाल देना है। और उसके बाद क्या करना है, 100 ml वाटर में हमने वाटर लेके उसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया है, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अलग बीकर में 90 ml वाटर लेना है, और उसमें से पोटाशियम परमैंगनेट 10 ml निकाल के उसको हमने नेक्स्ट वाले बीकर में शिफ्ट कर देना है, ठीक है जी। 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट निकाल कर उसको हमने नेक्स्ट वाले बीकर में शिफ्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो वाटर होगा वो भी पिंक हो जाएगा, बट इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम पिंक होगा। इसी तरह से इस प्रोसेस को हमने अगेन दोबारा रिपीट करना है। नेक्स्ट वाले बीकर में 90 ml वाटर लेके 10 ml इसमें से निकाल के इसमें डाल देना है, तो ये वाला भी पिंक रहेगा वाटर, बट थोड़ा कम रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले बीकर में डालना है, हम इसमें से 10 ml निकाल कर नेक्स्ट बीकर में 90 ml वाटर लेके उसमें हमने 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट डाल देना है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो सारे ऐसे आगे के आगे चल रहे हैं, इसमें भी पार्टिकल्स हैं पर वो बहुत हल्के हल्के से छोटे छोटे से हैं। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो चेंज होते रहे, और इसका वाटर का जो कलर है सबसे ज़्यादा कम पिंक हुआ, और जो सबसे पहले डाला था जिसमें हमने 2 और 3 ड्रॉप्स डाली थी पोटाशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स डाले थे, तो वो जो है सबसे ज़्यादा पिंक रहेगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये एक्टिविटी एक बार दोबारा फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने 100 ml वाटर लेना है, सिंपल वाटर लिया, उस 100 ml वाटर में हमने पोटाशियम परमैंगनेट की 2-3 क्रिस्टल्स डाल दी, और उसके बाद हमने देखा कि वो जो वाटर है वो टर्न इनटू पिंक कलर में वो टर्न हो गया, ठीक है जी। और उसको टर्न करने होने के बाद हमने क्या करा, एक और अलग से बीकर लिया, उसमें हमने 90 ml वाटर लिया, और उसमें से 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट हमने इस बीकर में मिक्स कर दिया। उसके बाद दोबारा हमने 90 ml वाटर लिया, इसमें से फिर हमने 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट इसमें मिक्स कर दिया, फिर यही प्रोसेस किया, 90 ml वाटर लेके उसमें से 10 ml हमने पुराने में से नए वाले बीकर में शिफ्ट कर दिया। तो इससे आप देखिए कि यहाँ पर सबसे डार्क वाला पिंक कलर है, और वो कलर धीरे धीरे कम होता हुआ और बिल्कुल ही लाइट कलर का कलर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट के वो इसमें भी थे और इसमें भी हैं, पर अब इसमें वो बिल्कुल हल्के से हैं, थोड़े हैं बट हैं, ठीक है। इसमें भी वो जो मतलब कि एक एग्जिस्टेंस है उस चीज़ की, पर थोड़ी कम मात्रा में है, इसलिए ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डिल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट बट इट इज स्टिल विजिबल। चाहे कलर उसका लाइट हो गया बट इट इज विजिबल। ये भी अभी भी हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ पोटाशियम परमैंगनेट पड़ा हुआ है। तो ये एक्टिविटी आप जो है अपने घर में डिटॉल्स के साथ भी कर सकते हो। डिटॉल का 2 ml ढक्कन लेके आप उसको ऐसे अलग अलग कंटेनर्स में डालकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कंटेनर में से थोड़ी बहुत स्मेल आएगी डिल्यूशन के बाद, ठीक है जी। तो इससे आपको ये आपका क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे से होते हैं कि उनमें चेंज आने की वजह से भी वो हमें दिखते ही रहते हैं, ठीक है। तो
तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो उसके बाद इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं पार्टिकल्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है जी। तो जैसे आपने ऊपर देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट डाला हमने, टी कॉफ़ी वगैरह नींबू पानी वगैरह हम बनाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, इन सब चीज़ों में पार्टिकल्स, जो इन सब चीज़ों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, और उन स्पेस के इसी वजह से हम उसमें कुछ भी डालते हैं तो वो उनके साथ ईजिली अपने आप मिक्स हो जाता है। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है जी। इससे हमें पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स में इनफ स्पेस होती है। तो नेक्स्ट उन्होंने दी हुई है हमें, नेक्स्ट उन्होंने हमें कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कंटिन्यूली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूली मूविंग, वो हमेशा चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने ये एक्टिविटी दी हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक बुझी हुई जो अगरबत्ती होती है उसको आप अपने क्लास में या किसी घर में एक कोने में रखोगे, तो आप उसके पास बैठे होगे या उस रूम में बैठे होगे तो ही आपको उस अगरबत्ती की खुशबू आएगी। बट अगर आप उस अगरबत्ती को चला दोगे, उसमें लिट अप कर दोगे, उसको लाइट कर दोगे, लिट अप कर दोगे, तो आप देखोगे कि जो उसकी खुशबू है वो आपकी बाकी के अलग अलग कमरों में चली जाएगी, काफ़ी दूर दूर तक जाएगी, ठीक है जी। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसे, ये आपको इसमें एक्टिविटी में बताया, पता करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, इसका आंसर मैं आपको आगे जाके दे दूंगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.4, उसमें उन्होंने कहा है कि आप एक गिलास ले लो पानी का, ठीक है जी, गिलास का कंटेनर कोई भी पानी का ले लो, और उसमें आपने पानी डाल के उसके ऊपर आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि वो पानी जो है हिलना डुलना बंद हो और बिल्कुल स्टिल हो जाए, ठीक है जी। जब वो स्टिल हो जाएगा तो उसमें आपने रेड या ब्लू कलर की इंक डाल देनी है, ठीक है जी, रेड या ब्लू कलर की आपने उसमें इंक डाल देनी है उस कंटेनर के अंदर, उस ग्लास के अंदर। तो आप क्या देखोगे कि लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, कि इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको आपने ऐसे ही रख देना है, और आप थोड़ी देर बाद में क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो ये भी उन्होंने आपको 1.4 एक्सरसाइज बताई हुई है। आप क्या देखोगे इसमें कि जो वो इंक है रेड या ब्लू कलर की, वो गिलास में पानी के अंदर अपने आप ही ऐसे ऐसे घुल जाएगी, ठीक है, वो अपने आप ही पानी के अंदर ऐसे ऐसे चली जाएगी, आपको उसको स्टिर करने की, घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने उसने अपने आप ही ऐसे ऐसे सारा पानी के अंदर घुल जाना है, जो भी इंक होगी। ऐसा ही हनी के साथ होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है आगे हमें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, हनी का ड्रॉप डालते हो उसके साथ आपके उसके बाद आपके पास क्या होता है, ठीक है, क्या अलग होता है। तो एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.5 दी हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फर और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी का गिलास लेके उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो या कॉपर सल्फर डाल दो, और अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और एक अलग ग्लास लो, उसमें आपने कोल्ड वाटर डाल देना है। तो आपने सोल्यूशन को स्टिर नहीं करना, आपने सोल्यूशन को हिलाना नहीं है, ठीक है जी, वैसे ही पड़ा रहने दो उनको। तो जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने आप बॉटम में चले जाएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के और पोटेशियम परमैंगनेट में के, वो हॉट वाटर में जल्दी अपने आप ही घुल जाएंगे, और कोल्ड वाटर में वो थोड़ी देर लेट घुलेंगे या काफ़ी टाइम लेंगे घुलने के लिए, ठीक है जी। तो इसमें आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है इन तीनों एक्टिविटीज़ करने का। इसमें मेन क्या हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूली मूव करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, कंटिन्यूली मूविंग, दैट दे पोजेस वट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो चीज़ अपने आप हिलती है, ठीक है, जो चीज़ हिलती रहती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वजह से वो चीज़ जो होती है वो हिलती है। तो एज अ टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके हिसाब से पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो भी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, हिलना शुरू कर देंगे, और जब वो ज़ोर से हिलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी से टूट जाएंगे, टूट कर जल्दी से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एज अ टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, kinetic energy
also increases। ठीक है जी। तो इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑफ देयर ऑन विद ईच अदर। ठीक है जी, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अपने आप ही एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनके अंदर अपने आप ही घुल जाते हैं, उनके अंदर अपने आप ही चले जाते हैं। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ, just wait, this intermixing, so it's a main point, main concept, so I am highlighting this point कि this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। इसको हम क्या बोलते हैं? diffusion। पार्टिकल्स को, दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स को ऑन देयर ऑन अपने आप घुल जाने की प्रक्रिया को, कि प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। ठीक है जी, तो ये आपको राइट डाउन करना है, हाईलाइट करना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। हीटिंग करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूज़न जो होती है वो और भी तेज़ हो जाती है। तो इसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, थर्ड करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक्टिविटी बताई हुई है, जैसे इन्होंने ये पिक्चर दी हुई है। पिक्चर में क्या किया हुआ है इन्होंने? पिक्चर में 3 4 4 5 गर्ल्स हैं, उन्होंने पीछे से एक दूसरे के हैंड्स को लॉक करके पकड़ा हुआ है। अब अगर हमने इनको अलग अलग करना होगा तो हमें ये मुश्किल होगा। ठीक है जी, इन्होंने एक दूसरे के हैंड्स को पीछे से पकड़ा हुआ है, लॉक करा हुआ है, तो इनको अगर हमने अलग अलग छुड़वाना होगा, इनको दूर दूर करना होगा तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और दूसरे में उन्होंने क्या कहा कि सेकेंड ग्रुप में सिर्फ नॉर्मली हैंड्स को होल्ड करके एक चेन बनाई है, और थर्ड ग्रुप ने क्या किया है कि ओनली फिंगर टिप्स को टच करके एक दूसरे को एक बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे ये तीनों जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इन तीनों जो ग्रुप्स हैं ये किस बेसिस पे हैं? जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो सॉलिड के बेसिस, सॉलिड के ऊपर बना, सॉलिड मैटर्स के ऊपर को शो करता है। ठीक है जी, सॉलिड मैटर्स में क्या होते हैं? पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए उनको सॉलिड चीज़ों को तोड़ना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो, नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, उसमें उन्होंने क्या करा हुआ है कि पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूरी पर हैं। ठीक है पर उनके दूरी पे हैं, यानी कि ये लिक्विड के बेसिस पर, ये जो सेकंड वाली एक्टिविटी है वो लिक्विड के बेसिस पर बनी हुई है, और जो थर्ड वाली एक्टिविटी है वो बनी हुई है गैसेस के बेसिस पर। ये बहुत इजीली एक दूसरे के साथ काफ़ी दूर दूर होते हैं इनके पार्टिकल्स, और बहुत इजीली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इनको पार्टिकल्स को अलग अलग करना बहुत इजी होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स को थोड़ा मुश्किल होता है अलग करना, क्योंकि वो थोड़े आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो उसमें विच ग्रुप हैज़ द ईजीएस्ट टू ब्रेक, मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि कौन सा ग्रुप जो सबसे पहले इनको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो particle of matter, each student has a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। सबसे ज़्यादा फोर्स जो होगी वो कौन से ग्रुप के पास होगी? ऑब्वियसली जिन्होंने अपनी हैंड्स को लॉक करके रखा हुआ है उनके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होगी। ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सॉलिड में होते हैं। ठीक है जी, तो ये आगे एक्टिविटी 1.7 दी हुई है आपको। इसमें उन्होंने आपको कहा है कि आपने एक आयरन का नेल लेना है, एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ठीक है जी, इन तीनों के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आयरन नेल के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ इन्होंने अट्रैक्ट किया होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए आपको हैमरिंग की ज़रूरत पड़ती है। हैमरिंग से भी ये वन टाइम में नहीं टूटता, इतना हार्ड होता है, इसकी अट्रैक्शन पावर जो होती है पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और चौक के पीस जो होते हैं उसके पार्टिकल्स की अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसको हम इजीली हाथ से भी तोड़ सकते हैं। और रबर बैंड के जो रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करते हैं तो इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, पर जैसे ही हम इसको रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं साथ में, और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है जी, ये एक्टिविटी 1.7 थी। अब इसके बाद उन्होंने यही कहा हुआ है कि सब्सटेंसेस, डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर एंड विद ग्रेटर फोर्स? ऑब्वियसली चौक को छोड़ के रबर बैंड और आयरन के नेल का जो होते हैं उसके पार्टिकल्स ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ अटैक करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद है 1.8, एक्टिविटी नंबर 1.8 दी हुई है। इसके बाद उन्होंने
एक्टिविटी नंबर 1.8 में उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें कि आपने एक वाटर कंटेनर में एक वाटर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, कंटेनर लेके उसमें थोड़ा सा वाटर लेना है और ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और उसमें अपनी फिंगर डाल के आपने पानी को कट करना है। आप देखोगे कि जहाँ से आप फिंगर डालोगे वहाँ से पानी थोड़ा इधर हट जाएगा, थोड़ा साइड्स में चला जाएगा, सराउंडिंग्स में आ जाएगा, पर जैसे ही आप उसको फिंगर को बाहर निकालोगे अपनी को, तो क्या करेगा, पानी नॉर्मल अपनी पोजीशन में फटाफट से आ जाएगा, जहाँ पर हमारी फिंगर थी वहाँ पर भी फटाफट से पानी आ जाएगा। ऐसा हमने, जब स्विमर्स होते हैं वो भी अपने हाथों से ऐसे पानी को पीछे पीछे करते हैं और पानी जो होता है पानी को कट कर देते हैं, हटाते हैं अपने आगे से, और जैसे ही वो अपनी जगह उसको छोड़ते हैं और पानी फिर फटाफट पार्टिकल्स पानी के अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और पानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है जी, ऐसे टैप को करते हैं, टैप को ऑन करके देखना, उसके नीचे फिंगर रखते हो आप टैप को ऑन करके, तो उसके नीचे भी जो पानी निकलता है टैप में से, जहाँ पर आपकी फिंगर होगी वहाँ से ऐसे पानी निकल रहा है, जहाँ पर आपकी फिंगर होगी वहाँ पर से पानी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद दोबारा फिर नीचे आके पानी एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाता है, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो एक दूसरे को फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं और पानी फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में बहने लगता है। ठीक है जी, तो एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 में उन्होंने दिया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है जी, फोर्स होती है उनके अंदर जो कि मैटर्स को अपनी तरफ एक दूसरे को पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, ये पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखती है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, अलग अलग तरह के मैटर्स में इनकी जो अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि चौक की जो पावर होती है, पावर अट्रैक्शन पावर होती है चौक के पार्टिकल्स की, वो बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको इजीली हैंड से भी तोड़ लेते हैं, और जो आयरन का नेल होता है उसकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो हैमर से भी नहीं इजीली टूटता। ठीक है जी, तो ये तो था आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको उन्होंने मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में हमने क्या देखा है, इस वीडियो में मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के मेन 3 कैरेक्टर्स पढ़े हैं हमने। ठीक है जी, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। ठीक है जी, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं, ये वेल फर्स्ट है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, फर्स्ट है कि उनके बीच में स्पेस होती है। सेकंड कौन सा था, कि वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये 3 पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस वीडियो में मैटर्स के देखे हैं, मैटर के पार्टिकल्स के देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, उस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ द मैटर के स्टेजेस के बारे में रीड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।